राध्या के खिलाफ निहारिका ने भरे रजनी मां के कान, जिसकी वजह से प्रथम हुआ निहारिका पर गुस्सा, क्योंकि निहारिका राध्या का नाम लेकर रजनी मां के कान भर रही थी। अब राध्या को हर एक तरीके से गलत साबित कर रही थी। अब जहां पर निहारिका रजनी मां से साफ तौर पर बोलते हुए नजर आते हैं कि रजनी आंटी, आपकी बहू राध्या आपके लाडले बेटे प्रथम को नौकर बनाकर रखती है, प्रथम से काम करवाती है। वहीं दूसरी तरफ दादी और निहारिका मिलकर टंकी का पानी जो है नल को खोलकर सारा गिरा देते हैं, जिससे सारा पानी खत्म हो जाता है और प्रथम राध्या पर काफी ज्यादा गुस्सा करे और इसी वजह से दादी और निहारिका मिलकर ये साजिश रचती हैं। तो वहीं पर कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि बिजली कट जाने से अंधेरा हो जाएगा और राध्या स्टोर रूम में से जनरेटर का तेल लाने जाती है, तो निहारिका उस तेल के डब्बे को बदल देती है, जिससे कि प्रथम राध्या पर काफी ज्यादा गुस्सा करता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब आखिरकार कौन सा है वो धमाकेदार ट्विस्ट, तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं हम आपको अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। दोस्तों, दंगल टीवी की मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि राध्या और प्रथम कॉफी बनाकर आपस में पी रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और उसी समय निहारिका पीछे से ये सारी चीजें देख लेती है। तो निहारिका राध्या और प्रथम की फोटो निकाल कर अपने मोबाइल में खींच लेती है और जाकर रजनी मां को दिखाती है और उनके कान भरती है प्रथम और राध्या के खिलाफ। जब प्रथम को ये पता चलता है कि निहारिका बार बार राध्या का नाम लेकर माँ के कान भर रही है और उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, तो वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि निहारिका जानबूझकर राध्या के बीच और माँ के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका और दादी मिलकर चुपके से टंकी का नल खोल देती हैं, जिससे कि टंकी का सारे पानी बहकर निकल जाता है। उनका इरादा यही होता है कि जब पानी खत्म होगा तो घर में काफी बड़ा बवाल मचेगा, प्रथम नहाए बिना ऑफिस नहीं जा पाएगा और उसका सारा इल्जाम जो है राध्या के ऊपर आएगा। प्रथम भी राध्या को दोषी मानेगा और राध्या पर गुस्सा करेगा। निहारिका चालाकी से रजनी माँ के कान भरते हुए कहती है कि रजनी आंटी, आपको पता भी है आपकी बहू राध्या क्या कर रही है? उसने आपके लाडले बेटे प्रथम को नौकर बनाकर रख दिया है, दिन रात उससे ही काम करवाती रहती है। ऑफिस से थक कर आने के बाद भी प्रथम किचन में काम करता है, अपने ही घर में वो नौकर बनकर रह गया है। निहारिका की बातें सुनकर रजनी जी के मन में जो है शक पैदा होने लगता है। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि कहीं सच में उनका बेटा उनके हाथों से दूर तो नहीं जा रहा। निहारिका यही नहीं रुकती, निहारिका फिर से उन्हें भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि राध्या आपके बेटों को उनकी माँ से दूर करने में लगी हुई है। देखिए ना, पहले बुलबुल को एकता भाभी से दूर कर दिया, अब प्रथम को आपसे दूर कर रही है। अब निहारिका की बातें जैसे रजनी माँ के मन में तीर की तरह चुभ जाती हैं। उनका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगता है, मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं निहारिका जो कुछ भी बोल रही है वो सच तो नहीं है। तो वहीं देखा जाए, निहारिका और दादी मिलकर एक नई योजना बनाती हैं ताकि किसी भी तरह प्रथम और राध्या के रिश्ते में दरार डाली जा सके, दोनों का रिश्ता टूट जाए। लेकिन तभी अचानक प्रथम ऑफिस से घर वापस आ जाता है। जैसे ही उसे निहारिका की हरकतों के बारे में पता चलता है, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और साफ तौर पर कह देता है कि निहारिका, तुम्हें हमारे परिवार के बीच में झगड़ा लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है और राध्या के बारे में अगर एक शब्द भी तुमने कहा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। राध्या मेरी धर्म पत्नी है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये चीज जो है हम दोनों अच्छे से जानते हैं। तुम इस मित्तल परिवार में सिर्फ एक मेहमान हो, इसलिए मेहमान बनकर ही रहो, घर के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अब प्रथम की बात सुनकर निहारिका और दादी दोनों ही शांत हो जाती हैं, लेकिन निहारिका के मन में अभी भी राध्या के खिलाफ जो है नई साजिशें जन्म ले रही होती हैं। प्रथम की कही हुई बात सुनकर निहारिका बाहर से तो शांत हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में राध्या के लिए नई नई नफरत भर रही होती है, नई नई प्लानिंग बना रही होती है राध्या को नीचा दिखाने की। और वो सोचने लगती है कि जब तक राध्या इस घर में है तब तक वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो वहीं रजनी माँ चुपचाप खड़े होकर ये सारी चीजें सुन रही होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या सच है और क्या गलत है। एक तरफ निहारिका की बातें उनके मन में शक पैदा करती हैं, तो दूसरी तरफ प्रथम और राध्या पर भरोसा उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ दादी और निहारिका एक और बड़ा प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि अगर हमें राध्या को इस घर से दूर करना है तो हमें कोई ऐसा सबूत बनाकर तैयार करना होगा पूरे मित्तल परिवार का भरोसा उससे उठ जाए। दादी भी निहारिका की बात से सहमत हो जाती हैं और निहारिका का साथ देती हैं। दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। अगली सुबह जब घर में पूजा वगैरह की तैयारियां चल रही होती हैं, रजनी जी ने घर में एक बहुत ही बड़ी पूजा रखी होती है। पूरे मित्तल परिवार के लोग उस पूजा की तैयारियों में लगे होते हैं। राध्या भी पूरे मन से पूजा की व्यवस्थाएं वगैरह कर रही
होती। तभी निहारिका चुपके से मंदिर में रखे चांदी के एक कीमती बर्तन को उठा लेती है और उसे राधा के कमरे में छिपा देती है। अब उसका मकसद होता है जब वो बर्तन गायब होगा तो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं सीधा राधा के ऊपर ही आएगा। और कुछ देर बाद वही होता है, पूजा शुरू होने ही वाली होती है। तभी रजनी माँ देखती है कि मंदिर में वो चांदी का बर्तन जो है वो है नहीं। पूरे घर में काफ़ी बड़ा बवाल मच जाता है, सब लोग बर्तन को ढूंढने लगते हैं। तभी निहारिका बहुत ही मासूम सी भोली सी बनकर कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बर्तन गलती से किसी के कमरे में चला गया हो, क्यों ना सबके कमरे वगैरह चेक कर लिए जाएं। दादी भी उसकी बात से सहमत होती है क्योंकि दादी और निहारिका जो है दोनों ही एक दूसरे का साथ देती हैं, दोनों ही राधा से नफरत करती हैं। जब सब लोग राधा के कमरे में पहुंचते हैं तो अलमारी के अंदर वही चांदी का बर्तन जो है मिल जाता है। अब ये देखकर पूरा मित्तल परिवार जो है दंग रह जाता है। रजनी माँ का चेहरा जो है दुख से भर जाता है और वो राधा से पूछती है, राधा ये क्या है, मंदिर का बर्तन तुम्हारे कमरे में आखिर कैसे आया। राधा खुद भी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, उसे खुद नहीं समझ में आता कि आखिर ये बर्तन उसके कमरे में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तभी निहारिका कहती है कि आंटी मैंने तो पहले ही कहा था राधा धीरे धीरे इस घर को तोड़ रही है। अब पूरे घर की नजरें कहीं ना कहीं देखा जाए तो राधा पर ही टिकी थी, हर कोई एक सदस्य राधा को ही दोषी मान रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जब राधा के कमरे से चांदी का बर्तन मिलता है तो पूरे मित्तल परिवार में भगदड़ मच जाती है। रजनी की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वो दुखी होकर राधा से कहती है, राधा मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद राधा घबराते हुए कहती है कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता ये बर्तन मेरे कमरे में कैसे आया। लेकिन निहारिका तुरंत कहती है कि आंटी अब आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, सबूत तो आपके सामने है। दादी भी निहारिका का साथ देती है और कहती है कि आजकल की लड़कियां पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देखा जाए तो निहारिका बार बार राधा को फंसाने के लिए दादी का सहारा लेती है। अब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा उसने लिमिट क्रॉस कर दी, राधा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जब प्रथम और राधा सोए रहते हैं तो पहले बिजली कनेक्शन काट देती है निहारिका और दादी मिल करके, उसके बाद टंकी का पानी भी पूरी तरीके से निकाल देती हैं। अब चांदी का बर्तन भी गायब कर देती हैं। ये सारी चीज़ों का जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ राधा पर ही लगता है। दोस्तों कहानी ना बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी निहारिका जो है क्या राधा को घर से बाहर निकलवा पाएगी, क्या राधा रजनी माँ का दिल जीत पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल आरो एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट